इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पाबंद से बच पाएंगे, है ना। चीजें रखना चलो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि संसार में रहने के लिए अपना अच्छा घर बनाना पड़ता है, हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, सब चीजें रखनी पड़ेंगी, यहां तक हम मान लेते हैं। लेकिन उपयोग करना ये आपके हाथ में है। ये आपको अपने अंदर पाप के भय से उसके उपयोग में कमी लानी पड़ेगी। इतना तो कर पाओगे। अब हम ऐसे मकानों में तो नहीं रह सकते जहां पंखा ना लगा हो है ना। तो पंखा, कूलर, एसी सबकी जरूरत है, मैं मानता हूं। लेकिन यहां जो आचार्य कह रहे हैं, अगर आपको राग द्वेष की कमी करना है तो बिना वजह भी अगर आप इन चीजों का प्रयोग करना बंद कर देंगे, या आवश्यकता से जो अधिक प्रयोग किया जा रहा है इसको कम कर देंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अनर्थ दंडव्रत से होने वाला पाप रुक जाएगा। सुन रहे हैं? कितनी ही बार, कितनी ही जगहों पर व्यर्थ के पंखे चलते रहते हैं। समझ आ रहा है? सार्वजनिक जगहों पर तो शायद इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि हमारा घर तो है नहीं। मंदिरों में भी मैं देखता हूं कई बार, एक आदमी भी अगर बैठता है कहीं पर तो उसके नीचे ही बैठेगा जहां पर पंखा लगा होगा। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, पंखे के नीचे बैठ गया, लेकिन जब जाता है तो उसको खुला छोड़ के चला जाता है। इतना भी नहीं कि जितना हमने देर उसमें बैठा, उपयोग किया, उतना ही देर हम उसमें बैठे हैं, जब जा रहे हैं तो चलो कम से कम अब कोई नहीं यहां तो बंद करके चले जाए। इतना तो सीखें। अगर हम ये सब चीजें सीखेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। क्या मिलेगा? काय का प्राइज मिलेगा? है? पुण्य का तो मिलेगा ही। अगर आप इस तरीके की वृत्तियां सीखेंगे तो आपसे दूसरे लोग ये सीखेंगे कि देखो पर्यावरण की सुरक्षा में, पर्यावरण में इनका कितना बड़ा योगदान है। आज आप देखें पर्यावरण किन चीजों से बिगड़ रहा है। हमारी इन सब चीजों की अत्यधिक उपयोगिता के कारण से ही पर्यावरण बिगड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? बातें करते हैं हम, वहां पे ग्लेशियर बढ़ रहा है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहां पे बर्फ पिघल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहां पे बर्फ पिघलने की जो हीट है वो जाती कहां से है? वो कहां से जाती है ये कोई नहीं बताता है? वो तो सब हीट तो सब यहीं से जाती है। ग्लेशियर अपने आप कहां से पिघलने लगे? कहीं ना कहीं हम यहां पर इतना ज्यादा पर्यावरण दूषित कर रहे हैं कि वही पर्यावरण वहां पर इतना प्रभाव डाल रहा है कि वहीं से सब कुछ हो रहा है, कि ओजोन की परतें छेद हो रहे हैं, कि ये हो रहा है, कि वो हो रहा है। दुनिया की बातें सुनते हैं, ये सब छेद तो आदमी के दिमाग में हो चुके हैं, उससे हो रहा है। प्रमाद इतना बढ़ गया, पाप के बंध का किसी को डर नहीं। पाप पुण्य की बातें करो तो सब बेजा बातें समझ में आती हैं। कोई चीज के लिए रोकने की कोशिश करो तो उन्हें अत्याचार लगता है। समझ आ रहा है? पढ़े लिखे लोगों को अब किस तरीके से आपको समझाया जाए कि भाई ये पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे। आखिर आप देखो पर्यावरण किसका नाम है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। समझ आ रहा है? इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के पर्यावरण बनता है। और अगर इस पर्यावरण में जितना आपके लिए उपयोगी है उतना आप कर रहे हो तो आपके लिए कोई पाप नहीं लग रहा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन विफलम माने जिसका कोई प्रयोजन नहीं है वो हो रहा है, तो वो जो है फिर आपके लिए पाप बंध का कारण है। आप देखो कितना पानी आपके लिए उपयोग में आता है और कितना आप दुरुपयोग करते हैं पानी का। समझ आ रहा है? जब पानी आ ही रहा होता है फोर्सली तो ऐसा लगता है आपको कि सारा घर इससे धो डालूं। एक एक गाड़ियों को धोने में कितने लीटरों पानी खराब करते हैं लोग, पता नहीं होता है। समझ आ रहा है? सुबह से पानी का बर्बादी, सुबह से अग्नि की बर्बादी, सुबह से हवा, तरह तरह की इतनी चीजें हैं कि अगर उसका हम बाहर कोई भी तरीके से रेस्पॉन्स देखते हैं तो इतना पर्यावरण दूषित दिखाई देता है कि हम तो कई बार दिल्ली में ऐसी कॉलोनियों में भी फंस गए थे कि जहां पर मैं मतलब रात में सो नहीं सकता। अब मान लो किसी कॉलोनी में मंदिर है, कॉलोनी में ही, सुन रहे हो, कॉलोनियों में घर हैं,
और सब आसपास मंदिर की छत से लगे हुए घर हैं, सबके घरों में एसी लगे हुए हैं, और सबकी एसी की हवा किधर जाएगी? जो सब बाहर फेंक रहा है, समझ आ रहा है? और उन छतों पे हम लेटे हुए हैं। इतनी गर्मी नहीं भी होती है तो वो गर्मी झेलनी पड़ती है। चारों ओर जो एसियां लगी हुई हैं उनकी इतनी गरम गरम हवाएं अपने ऊपर इतनी आती हैं कि सबकी ऐसा लगता है सब एसी मेरे ही ऊपर लगे हुए हैं। समझ आ रहा है? बस इतना ही फर्क है, उनके लिए ठंडे एसी, अपने लिए गर्म एसी है। ये पर्यावरण इतना दूषित हो जाता है कि आप महसूस नहीं कर सकते। जहां पर जितने ज्यादा इन चीजों के प्रयोग हैं वहां पर उतना ही ज्यादा वायु का प्रदूषण है, वहां पर उतनी ज्यादा गंदी विषैली हवाएं हो गई हैं, और उतना ही ज्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। आज भी दिल्ली के लोग जब यहां आते हैं तो यहां पर आने के बाद में उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां की हवा में और यहां की हवा में बहुत अंतर है। हाँ, ऐसी ऐसी कॉलोनियां रात रात भर जो है मतलब अलग तरीके की बेचैनी रहती है। हवा ही नहीं, शुद्ध हवा ही नहीं, तो बेचैनी के अलावा और क्या होगा? समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें जो हमने प्रदूषित कर रखी हैं, हम तो आराम से एसी लगा करके सो गए। अब वो जो गरम गरम हवाएं जो उसकी निकल रही हैं, ये जितना ज्यादा प्रदूषण पैदा कर रही हैं, उससे ज्यादा प्रदूषण और किसी चीज से होता नहीं। समझ आ रहा है? ये दुनिया में जो वातावरण गर्म हो रहा है, ये सब यहां से गर्म हवाएं जा रही हैं, इसका जो ये दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये किसी को समझ नहीं आता। अगर आप पहले एक पंखा में, एक कूलर में अपना काम चलाते थे, तब इतना प्रदूषण नहीं होता था जितना इन एसियों ने प्रदूषण कर रखा है। समझ आ रहा है? कोई भी पर्यावरणविद चिल्लाएगा तो पर्यावरण दूषित हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन किसी भी कारण की गहराई पर कोई नहीं जाएगा। कौन आफत मोल ले? अगर एसी के बारे में बोलने लग जाओगे तो सारे अमीर अपने ही ऊपर टूट पड़ेंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये कहेंगे ये कैसी बेवकूफी की बातें कर रहा है। तो कोई भी उस बात की तह में नहीं जाना चाहता है, लेकिन उस कार्य को जो देख रहे हैं ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके लिए सब चिल्ला रहे हैं। आप सोचें, एक अणुव्रती अपने आप में इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा योगदान देने लग जाता है, और जब महाव्रती होगा तो कितना बड़ा योगदान होगा। उसके लिए ना अग्नि की जरूरत है, ना पंखे की जरूरत है, ना लाइटों की जरूरत है, ना एक्स्ट्रा पानी की जरूरत है, कुछ भी नहीं। समझ आ रहा है? कितना बड़ा योगदान है उसका इस पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में। ये बात आप लोगों के जब गले नहीं उतरती है तो दूसरों के गले कैसे उतरेगी? जब आप ही को इस तरीके का साइंस कुछ पता नहीं है तो दूसरों को क्या हम बताएंगे? और जब आपको पता नहीं है तो आपके अंदर भी वही बात आती है, जिनके लिए चलता है उनके लिए चलता है, जिनके लिए नहीं चलता उनके लिए नहीं चलता। अब क्यों नहीं चलता, क्या नहीं चलता, उनकी वो जाने। क्यों नहीं चलता, हमें क्या जानने की जरूरत है क्यों नहीं चलता। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें अगर व्यक्ति जानने लग जाए तो अपने आप उसके अंदर ये भाव आएगा कि वास्तव में अगर हम अहिंसा का पालन करना चाहते हैं तो हमें इस तरह की बिना वजह की चीजों से होने वाले पाप बंध से अपने को बचाना है। तो केवल हमें बाहरी चीजों पर रोक नहीं लगाना है, चीजों के साथ साथ भाव भी भीतर से रखना है कि ये क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या होता है। जितना ज्यादा हम इन चीजों का उपयोग करेंगे उससे क्या होगा? बोलो, क्या होगा? हिंसा होगी, प्रमाद भी होगा, क्योंकि प्रमाद भीतरी कारण है, हिंसा जो दिख रही है वो बाहरी चीज है। प्रमाद है तो हिंसा है। आप कोई चीज को वैसे ही जला हुआ छोड़ गए, पंखा चलता हुआ छोड़ गए, ये आपका प्रमाद था। प्रमाद के कारण से हिंसा हो रही है, लगातार होती रहेगी, आपको पता नहीं। तो ये प्रमाद और ये हिंसा, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इसलिए यहां पर इस चर्या का नाम क्या रखा है? प्रमाद चर्या। समझ आ रहा है? इस तरीके की जो आपकी एक्टिविटी हैं ये सब बिल्कुल केयरलेसनेस के साथ हैं, है ना। और इस तरीके की एक्टिविटी जो और भी की जाती हैं, शरणम सारणम अपि च, एक चीज और लिखी हुई है, बिना वजह घूमना और बिना वजह घुमाना। सुन रहे हो? आज भी ये, आजकल तो ये बहुत हो गया है।
बिना वजह घूमना। बिना वजह घूमने का मतलब, पहले आदमी कोई उद्देश्य लेकर के कहीं जाता था, कहीं चलता था, घूमता था। अब बिना उद्देश्य के भी बिना वजह घूमता रहता है। समझ आ रहा है? कहीं पार्कों में घूम रहा है, कहीं कॉलोनियों में घूम रहा है, बिना वजह जो है। बच्चे जैसे साइकिल उठाते हैं ना, और साइकिल उठा करके उन्होंने बोले चक्कर लगाओ, इधर चले गए, उधर चले गए, इधर घुमाए, उधर घुमाए। क्यों घुमाए? कुछ नहीं, साइकिल थी, खड़ी थी, टाइम था, चल दिए। तो ये क्या हो गया? ये सब जो बिना वजह हो रहा है, अगर आप उससे पूछो क्यों, किस लिए, तो उसके पास में इसका कोई उत्तर नहीं होता। अगर ये सब बिना वजह चलता है तो आचार्य कहते हैं ये सब क्या है? ये सब प्रमादचर्या है ना। और जो नहीं भी घूम रहा था, आपने कहा चल तू भी अपनी साइकिल उठा, मैं भी अपनी साइकिल उठाता हूं। समझ आ रहा? तू भी अपनी बाइक ले, मैं भी अपनी बाइक लेता हूं। तू भी अपनी स्कूटी उठा, मैं भी अपनी स्कूटी चलता हूं। कहां चलता हूं? बोले चल थोड़ा शहर से बाहर घूम के आते हैं। समझ आ रहा है? दोनों निकल गए, 5-10 किलोमीटर तक हो गए और आ गए वापस। क्या कर लिया? जितने भी लड़के बाइकों पर, स्कूटियों पर जो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए मिलते हैं, ये सब कोई काम से जा रहे होते हैं कहीं? समझ आ रहा है? सब बेकाम के, बीकॉम करके सब बेकाम के घूमते हैं सब। समझ आ रहा ना? पहले तो आदमी बीए करके बेकार होता था है, क्योंकि उसने उल्टे अक्षर पढ़ रखे होते थे दो। अब तो बीकॉम करके भी बेकाम का होता है। बस गाड़ियां उठाई और घूम रहे हैं और घुमा रहे हैं। शरणम और सारणम। जो अड़ुव्रती होता है वो देखता है प्रयोजन क्या, कोई उद्देश्य है तो कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? अगर आपका उद्देश्य है हमें स्वस्थ हवा का सेवन करना है, तो आप निकलें, इस तरीके से निकलें कि वहां पर कोई हमें वनस्पतियों पर न चलना पड़े। समझ आ रहा है? कई बार डॉक्टर भी ऐसी सलाह देते हैं, उस सलाह को भी आप जब अपना लेते हैं तो उससे भी बहुत सारा पाप का बंद करते हैं। बहुत से डॉक्टर सलाह देते हैं सुबह सुबह हरी घास पर चलना चाहिए, इससे आंखें अच्छी होती हैं। समझ आ रहा है? और ये बहुत से लोग करने लग गए। जैन भी करते हैं, नॉन जैन तो करते ही हैं। अब आप ये देखें कि अगर इस तरीके की प्रवृत्तियां हैं तो इन प्रवृत्तियों से आपके लिए कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है। आंखों को फायदा मिलता इस बात से नहीं है कि आप घास पे चल रहे हो कि किस पे चल रहे हो। आंखों में घास दिखनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ज्ञान की बात। समझ आ रहा है ना? अगर आप दूर बैठकर के भी घास को आंखों से देखोगे तो भी उतना ही फायदा होगा जितना आपको घास पे चलने से होगा। आप करके देख लेना। घास को केवल दूर से देखो, चलो दूसरी पगडंडी पर। घास पर चलना, सुबह सुबह इतनी ज्यादा जीवों की हिंसा करना, ये बिना वजह अपने थोड़े से प्रयोजन के लिए, ये उचित नहीं। और इस तरीके की जो सलाह देते हैं वो बहुत बड़े बड़े पाप का बंद करते हैं। समझ आ रहा है? तो आज आदमी अज्ञानता में कोई उससे कह दे कि हमारे लिए किससे फायदा होने वाला है, किससे अच्छा होने वाला है, वो बिना सोचे समझे करने लग जाता है, जबकि उसका उससे कोई संबंध ही नहीं है। घास केवल दिखनी चाहिए, आंखों के सामने हरी पत्ती वाले पेड़ हो, हरी घास हो, हरी चीज हो, आंखों को आराम मिलता है, उससे और कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा? इसलिए गर्मियों में या कभी पर भी देखते हो आप, हरी कलर की मैट आती है, जो सामने जब आंखों पे चकाचौंध होती है, आप देखोगे हरे कलर की मैट सामने होती है, तो उसकी जो छाया होती है उससे अपने आप आंखों को एक शांति मिलती है। बस इतना सा उसका रीजन, और कुछ नहीं है। कोई घास से कोई ऐसी एनर्जी निकल रही हो कि आपकी आंखें ठीक हो रही हो और वहां तक आंखों तक वो कोई टॉनिक पहुंच रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टरों ने कह दिया तो सब इस तरीके से करने लग जाते हैं। ये सीखना है कि आपको केवल घास को देखना है। टकटकी लगा करके यदि आप कोई भी हरी चीज को देखोगे, आपकी आंखों के लिए फायदा मिलेगा। बस इतना सा विज्ञान है। सुन रहे हो? अब ये कौन सिखाए? डॉक्टरों से जो सीख लिया है वो तो आप कहीं छोड़ने वाले हो नहीं। समझ आ रहा है? अब आपके लिए अगर थोड़ा सा भी ये लगे कि देखो ये कितना बड़ा पाप का बंध है, भगवान ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है कि एक
घास के एक बिंदु में भी अनंत जीव होते हैं। समझ आ रहा है? हम उनको बिना प्रयोजन रौंदते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं, और उसमें त्रस्त जीव भी होंगे, क्योंकि जहां पर मिट्टी होती है, जहां पर घास होती है, वहां पर अनेक तरीके के छोटे छोटे केंचुए, चींटियां, ये सब होते हैं। समझ आ रहा है? और उनके ऊपर हम पैर धरते हुए आराम से टहलते हैं और दूसरों को भी टहलाते हैं और कहते हैं कि इससे हमारी आंखें ठीक होती हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इतना भी क्या स्वास्थ्य है कि आप अनंत जीवों का घात करो तब आपके लिए कोई स्वास्थ्य मिले? हाँ? इसके बिना भी काम चल सकता है कि नहीं चल सकता? क्या जितने भी लोग हैं वो सब इसी तरीके से अपना स्वास्थ्य बनाते हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। ये हमने एक्स्ट्रा बीमारियां पाल ली, ये हमने ज्यादा अपने अंदर ज्ञान ले लिया और उसके कारण से समस्याएं सामने आ गई। समझ आ रहा है? तो इस तरह के पाप से बचना, ये सब कुछ सीखना है, केवल उपदेश सुनना नहीं है। क्या करना है? हाँ। और अगर कहीं पर कोई व्यक्ति इस तरह से करता है, कहता है भैया ये क्यों बिना वजह लाइट जल रही है, क्यों बिना वजह गैस जल रही है, क्यों बिना वजह पंखे चल रहे हैं, तो आप उसको ये समझें कि इसके अंदर जीव दया का भाव है, इसलिए ऐसा कह रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपको केवल रोक रहा है। समझ आ रहा है? और उसके अंदर कैसा भी भाव हो, आपको तो पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों बोल रहा है। अगर ये चीजें सीखेंगे तब इस सब चीजों का कोई मतलब है। नहीं तो आप इनको भी अपनी आदत बना सकते हैं। आपके अंदर दया भाव के बिना भी ये सब चीजें आदत में आ सकती हैं, उससे कोई बहुत फायदा नहीं होगा। फायदा किससे होगा? जब हम इसके साथ में अपनी भावना जोड़ें। ठीक है ना? तो ये 5 अनर्थ दंड व्रतों के 5 अतिचार और बताए जाने हैं। कंदर्पम कौत्कुच्यम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्ष्य चाधिकरणम व्यतीतयोनर्थ दंड कृद्विरते। देखो ये 5 क्या हैं? दोष हैं। जो हम अनर्थ दंड व्रत की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो इस तरह से भी हो सकता है। कंदर्प, कंदर्प माने क्या होता है? कभी कभी, अब ये समझ नहीं आता, जो लोग पुरानी अपनी गोष्ठियों में बैठते हैं, पुराने लोगों से मिलते हैं या पुराने ही लोगों से पुरानी तरीके से बातचीतें करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? कंदर्प के साथ में एक मतलब रागात्मक या काम के आवेश में भी कई बार भद्दे वचन बोले जाते हैं, है ना? कई बार मतलब डबल सेंस वाले भी कुछ ऐसे वचन होते हैं जिसके माध्यम से एक दूसरे से वो काम चेष्टाओं की तरफ इंगित करते हैं, है ना? इस तरीके के जो वचन होते हैं वो सब कंदर्प में आते हैं। इस तरीके के राग मिश्रित, हास्य मिश्रित, अश्लील वचनों का प्रयोग करना, शुद्ध भाषा में कहें तो ये सब कंदर्प कहलाता है ना? इसके साथ साथ कौतकुच्च भी होता है, माने एक तो वचन बोला जा रहा है, एक उसके साथ साथ वो कुचेष्टा भी कर रहा है। बोलने के साथ साथ, भद्दे वचन बोलने के साथ साथ अपने किसी भी तरीके के हाव भाव से, हाथ पैर से कोई ऐसी कुचेष्टाएं करके दिखा रहा है जिससे कि सामने वाले को मतलब वो भी उसको उसी काम भाव से ले रहा है और वो भी उसको गलत सेंस में समझ रहा है और उससे साथ में आनंदित हो रहा है। ये क्या कहलाता है? ये कौतकुच्च कहलाता है ना? कंदर्प में वचन की प्रवृत्ति है गंदे, और कौतकुच्च में उसके साथ साथ कुचेष्टा भी है ना? कुचेष्टा में तरह तरह की चेष्टाएं आ जाती हैं। अत्यधिक राग के साथ में हम अगर किसी के लिए भी जो है क्या करते हैं, है ना, किसी के साथ में कोई कुचेष्टा कर सकते हैं। कुचेष्टा समझ रहे हो ना? कोई भी कुचेष्टा किसी के साथ जो हम राग भाव से करते हैं, ये भी इसी कौतकुच्च में आ जाता है ना? कभी कभी जिससे कोई ज्यादा मतलब कहना चाहिए राग होता है तो उसके साथ भी ये कुचेष्टा करने का विचार आ जाता है और उसको हम तरह तरह से उसके शरीर को छू करके या उसको किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके हम इस तरीके की कुचेष्टाएं करते हैं। तो ये कुचेष्टाएं भी वो फिर क्या गए छोड़ देना पड़ती हैं।
ऐसा नहीं है कि हमारे वो पुराने फैमिलियर हैं, जब भी हम उनसे मिलते हैं तो वो इसी तरीके की बातें होती हैं। ये सब बातों के संस्कार छोड़ने का नाम ही व्रत है। समझ आ रहा है? तो ये कंदर्प भी छोड़ना, कौतकुच भी छोड़ना, क्योंकि ये पुरानी आदतें पड़ी होती हैं आदमी के लिए। मौखर्यम होता है बहुत बकवास करते रहना, कहाँ से शुरू हुए कहाँ पे खत्म हुआ, फंसाना कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसा भी कुछ भी शुरू हो जाए और कुछ भी कहीं पर जो है मतलब चलना लग जाए और घंटों निकल जाए और बिना वजह की बातों में बकवासों में जो है समय निकल जाए, इस तरह की आदत भी अनर्थ दंड के दोष में आती है। सुन रहे हैं? अधिकतर आप बच्चों को देखना, ये सब आपको ऐसे ही मिलेगा देखते हुए, है ना। थोड़ा हो सकता है आप लोग बड़े हो गए हो, लेकिन आपका बचपना तो आपको भी याद ही होगा। और जब आप भी इसी तरीके की उम्र में होते हैं तो इसी तरीके से सब कुछ किए हुए भी होते हैं, तो उसी को याद करके समझ लेना कि ये सब वही दोष है। समझ आ रहा है? तो जब देखते हो कोई भी स्कूलों के लड़के होते हैं, कॉलेजों के लड़के होते हैं, सब पार्कों में बैठे होते हैं, गलियों में घूम रहे होते हैं, कहीं भी चौराहों पर खड़े होते हैं, सब भद्दी बातें बोलते रहते हैं। समझ आ रहा? सब एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, तरह तरह की जोक सुनाते रहते हैं, गंदी गंदी जो है कुछ चेष्टाएं करते रहते हैं, इस तरीके की बकवास भी करते रहते हैं, और जिन बकवास का कोई सेंस नहीं होता है ना, नॉनसेंस इसीलिए उसको बोला जाता है। तो इसमें उनका टाइम निकलता है और खुश होते हैं। टाइम निकलने के साथ साथ वो इसमें खुश होते हैं। तो ये इस तरीके से खुश होना अब बंद कर देना पड़ता है। कब? जब क्या व्रती बन जाते हैं तब, है ना। अति प्रसाधनम, चीजों को बहुत ज्यादा रखना, है ना। क्या करना? बहुत ज्यादा, आवश्यकता इतनी नहीं है उससे भी ज्यादा चीजों को अपने पास में रखना, ये अति प्रसादन कहलाता है। अब वो आपकी मर्यादा में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है अति हो सकती है उस चीज की, है ना, कि अति प्रसादन में सब कुछ आ जाता है। अब जैसे मान लो इसमें अगर हम प्रसादन शब्द को देखें तो जितनी भी प्रसादन सामग्री है उसमें अति करना, ये अनर्थ दंड व्रत में आएगा। प्रसादन सामग्रियां तो बहुत सारी होती हैं, नहाने से ही शुरू करें, हम कितने से पानी में नहा सकते हैं और कितना बर्बाद कर रहे हैं, ये अति प्रसादन में आ जाता है ना। फव्वारे के नीचे खड़े हो तो पता ही नहीं पड़ता है कितनी बाल्टी लटक गए, टाइम देखना पड़ता है आदमी को, मैं आध घंटे से पहले बाथरूम से निकलूंगा नहीं, टाइम फिक्स होते हैं लोगों के। समझ आ रहा है ना? ये नहीं है कि मुझे नहाना है, जल्दी से एक बाल्टी पानी से भी नहा ले तो भी बड़ी बात है, आधा घंटे से पहले बाथरूम से निकलना नहीं। तो ये क्या है? ये अति प्रसादन में आता है ना। आपके क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक जो भी साधन है, कितनी वैरायटियों के कितने कितने डिब्बे रखे हुए हैं, वो सब अति प्रसादनों में आएंगे। जो प्रसादन सामग्रियां आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास में रखी हुई हैं, उनको रखने का शौक भी होना। समझ आ रहा है? बोलो तो, ज्यादा तो नहीं कहना, चलो ठीक है। कुछ नहीं कह रहा। असमीक्ष चाधिकरणम, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। बिना प्रयोजन के भी कुछ चीजों को एक तो अति रखना और एक जो है बिना विचारे ही ज्यादा प्रवृत्ति करना, है ना। मान लो आप पाउडर लगाने बैठे, अब खूब सारा रखा हुआ है, तरह तरह के डिब्बे रखे हुए हैं, हर डिब्बे में से थोड़ा थोड़ा लगाया, पोत लिया। समझ आ रहा है? 4 तरीके की लिपस्टिक रखी हुई है, अब कौन कौन सी कब लगाएं, उसी में दिमाग खराब होता है। समझ आ रहा है ना? तो अति प्रसादन और बिना विचारे अधिक चीजों को रखना, ये दोनों ही तरीके के ये दोष किसके हैं? किसके हैं? ये अनर्थ दंड व्रत के दोष हैं। पूरा टोटल जो 5 प्रकार के अनर्थ दंड बताए थे, ये उसके सब अतिचार कहलाते हैं। इन सब अतिचारों से बच करके आप अपने व्रतों को अच्छे ढंग से पाल सकते हैं। ये सब अड़ुव्रती लोग इन चीजों पर ध्यान दें। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में अड़ुव्रत और गुड़ व्रतों का वर्णन करते हुए 2 प्रकार के गुड़ व्रतों के बारे में बताया जा चुका है। एक दिग्व्रत और दूसरा अनर्थ दंड व्रत।
एक तीसरा गुणव्रत और बताया गया है जो अणुव्रतियों के गुणों की वृद्धि करने वाला है, और इस गुणव्रत के माध्यम से भी गुणों में पुष्टि होती है। जो अणुव्रत लिए हैं उन अणुव्रतों में और निखार आता है, उन अणुव्रतों की स्थिति और अच्छी सुदृढ़ बनती है। इस तरह के गुणव्रत का नाम यहाँ पर दिया गया है भोगोपभोग परिमाण व्रत। क्या नाम दिया? बड़ा नाम है, थोड़ा बड़ा काम भी है, क्योंकि यहाँ पर भोग और उपभोग दोनों का परिमाण करने के लिए कुछ शिक्षा दी जा रही है। कैसे परिमाण करना है, क्यों करना है, इसका उत्तर देने के लिए स्वयं आचार्य महाराज यहाँ इस आर्या छंद के माध्यम से कह रहे हैं, अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। यह 82 नंबर का ये छंद है, फिर से पढ़ें। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। कहते हैं अक्षार्थानां परिसंख्यानम। अक्ष माने होता है इंद्रियां, अर्थ माने होता है उनके प्रयोजनीय विषय। इंद्रियों के जो प्रयोजनीय विषय हैं उन विषयों का परिसंख्यान करना, अर्थात उनकी संख्या नियमित कर लेना। क्यों कर लेना? कहते हैं राग रतीनाम तनु कृतये। राग और रति को तनु करने के लिए, अर्थात कम करने के लिए ऐसा करना चाहिए। इसी को भोगोपभोग परिमाण नाम का व्रत कहा गया है। और यह जो हम परिसंख्यान कर रहे हैं वह परिसंख्यान तो पहले भी हो चुका है। इस तरह से कोई प्रश्न करे तो यह प्रश्न भी उसका करने योग्य है कि पहले ही हमने अपने परिग्रह परिमाण व्रत के अंदर इन सब चीज़ों का परिसंख्यान कर लिया था। अब यहाँ पर पुनः क्यों कहा जा रहा है, नया क्या बताया जा रहा है? तो उसके लिए आचार्य यहाँ कहते हैं, एक शब्द दिया है अर्थवतामप्यवधौ। अर्थात अर्थवताम, जो भोग और उपभोग की जो संख्या है, जो इंद्रिय के विषय हैं, वो हमारे लिए अर्थवान तो हैं, प्रयोजनीय तो हैं, और प्रयोजनीय होते हुए भी उनकी अवधौ माने एक अवधि बना ली जाए, एक सीमा बना ली जाए। उस अवधि में जो प्रयोजनीय हैं उसमें भी उनका हमें नियमन करना है। परिग्रह परिमाण व्रत में जो व्रत लिया गया वह तो हमने बहुत लंबा सोच करके, अभी हम बहुत दिन जिएंगे, बहुत सारा हमारे लिए उपयोग में आएगा, एकदम से हमसे कम करने को कहा गया। अगर कहीं हमारे लिए ज़्यादा कम हो गया तो ज़िंदगी कैसे निकलेगी, ऐसा सोच करके परिग्रह परिमाण तो कर लिया था भव्य प्राणी ने। लेकिन वह धीरे धीरे जब गुणव्रतों का पालन करने के लिए भी तत्पर हुआ तो आचार्य कहते हैं कि अब गुणव्रतों का पालन करते हुए जो किया है उसमें भी भोग और उपभोग का एक नियम बना करके रखना है।
क्योंकि अड़ुव्रत में तो आपने बहुत मुश्किल से वह नियमन कर लिया, और वह इसलिए कर लिया कि हमें चलो कम से कम कुछ तो करना ही है। तो अड़ुव्रतों का पालन करने के लिए इस तरह से वह नियमन कर लिया गया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी अभी राग और रति जितना आपने बना करके अपने लिए रखा है वो भी बहुत कर लिया है, वो भी बहुत है, थोड़ा नहीं है। क्योंकि एक तो अड़ुव्रत लेना कठिन था, जैसे तैसे मन बना, और जब लालच दिया गया कि अड़ुव्रत निधियों के समान हैं और अड़ुव्रतों के पालन करने से भी आपको स्वर्ग की संपदा मिलेगी, और यह भी बताया गया कि अड़ुव्रत का पालन करना बहुत कोई कठिन काम नहीं है। अपनी इच्छाओं की एक सीमा बना लो और हर तरह के परिग्रह का एक सीमांकन कर लो, बस हो गया अड़ुव्रत। तो आपने अपनी सीमाएं लाखों में ना बना करके करोड़ों में भी बना रखी हैं, और हर तरह की भोग उपभोग की चीज़ें आपने बहुत संख्या में सीमा कर ली थी। आपने कहा था सीमा बना लेना, सो हमने सीमा बना ली। अब वो सीमा तो बना ली, चलो कोई बात नहीं, भले आदमी ने कुछ तो किया है ना। तो यहीं से शुरुआत हो गई। अब जो कर लिया, जो सीमा के अंदर रख लिया, अब उसको देखो कितना अपनी रोजाना की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना काम में आता है और कितना यूं ही रखा रहता है, पड़ा रहता है। चलो कोई बात नहीं, अभी रखा तो है, अभी उसको हमें देना किसी को नहीं है, उसका अभी बंटवारा नहीं करना है क्योंकि अभी अपने ही स्वामित्व में उसको बनाए रखना है। ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके प्रति अपने राग परिणाम को कम करने के लिए आप उसकी भी अवधि के भीतर, एक सीमा के भीतर उसका भी जो है परिसंख्यान करते रहो, ये बताया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। कोई भी प्रकार की भोग उपभोग की चीज़ें हैं, वो सब आपके लिए बहुत संख्या में रखी हुई हैं, और उनमें से उस संख्या का प्रतिदिन के लिए या कुछ दिन के लिए एक नियमन कर लेना, उसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। चीज छोड़ नहीं रहे हैं, भोगोपभोग परिमाण व्रत में कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है, रखा तो सब है, लेकिन आज कल 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन हम इतने से ही काम चलाएंगे, इतना ही भोग की सामग्री रखेंगे, इतना ही उपभोग की सामग्री रखेंगे। इस तरह का जो विचार आता है और उसका वह जो अपना सीमांकन कर लेता है, इसी को यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा गया है। देखो आचार्य कितने आहिस्ता आहिस्ता, कितनी करुणा वृत्ति से गृहस्थों के लिए सोचते हैं, और मुनियों के लिए तो ऐसा लगता कोई करुणा है ही नहीं उनके ऊपर, है ना। जहाँ कहीं पर भी मुनि के व्रतों का वर्णन आएगा, इतना मतलब कहना चाहिए भयंकर टाइप से आता है, कठिन रूप से आता है कि मोक्ष तो होगा तब होगा लेकिन उससे पहले ही, मतलब कोई भी व्रत मुनियों का जहाँ पर कहा जाता है तो वह उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक कहा जाता है। समझ आ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि देखो आचार्य गृहस्थों के प्रति कितने करुणावान है कि धीरे धीरे उसके लिए उसकी सहूलियत के अनुसार, उसकी मानसिकता को देखते हुए कैसे उसको फुसलाते हुए, पुचकारते हुए, उसके लिए व्रत देते हुए और उसको आगे बढ़ा करके उसके अंदर से राग रति की कमी कर रहे हैं। जब मुनियों की बात आती है तब तो सब कुछ त्याग और सब कुछ सहना, सब कुछ एक साथ छोड़ना और सब कुछ छोड़ करके ही जीना, इस तरीके के मुनियों के व्रतों के जब वर्णन किए जाते हैं तो उसमें फिर कहीं कोई थोड़ी सी भी उसमें मतलब गुंजाइश नहीं बरती जाती है। किसी भी व्रत का जब वर्णन किया जाता है तो पूर्णतया इस लिमिट के साथ रहता है
कि वह जैसे चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, उन्हें मुनि महाराजों पे दया रख करके कोई भी उसमें सहूलियत नहीं देना है। समझ आ रहा है? और इधर देखो गृहस्थों के लिए कैसे धीमे धीमे अड़ुव्रत दे करके पहले उसके परिग्रह का प्रमाण करा लिया। अब करोड़पति है कोई तो करोड़पति है तो करोड़पति का ही प्रमाण कर लिया उसने, करोड़ों का ही प्रमाण कर लिया। लखपति है तो उसने लाखों का ही प्रमाण कर लिया। कम कुछ नहीं किया, छोड़ा कुछ नहीं, और जो है उसका भी कर लिया, जो नहीं है उसका भी भविष्य में होएगा तो वो भी उसने आज ही जोड़ लिया और वो भी उसने कर लिया। और फिर भी कह रहा है कि मैं परिग्रह परिमाण व्रत को धारण करने वाला अड़ुव्रती हूँ। तो इस तरह की जब ये गृहस्थों के लिए व्रतों की स्थिति देखी जाती है तो ऐसा लगता है कि जब गृहस्थ कितना कमजोर हो चुका है, जो इसके लिए इतना सहूलियत देते हुए आचार्यों ने इस गृहस्थ को संभाला है। और इसे पता है कि गृहस्थ अपने आप में इतना राग रति में डूबा हुआ है कि गृहस्थ के लिए ये सब चीजें एकदम से छोड़ना संभव नहीं होता। तो अड़ुव्रतों में भी उसने कुछ छोड़ा नहीं, मर्यादा बना ली। समझ आ रहा है? अब अगर कोई 1000 पति है तो कोई 1000 पति की मर्यादा बना ले 1000 रुपए की, ऐसा तो संभव नहीं है। आगे की बढ़ जाएगा, नौकरी अगर कहीं और अच्छी लग गई, कहीं कोई बिजनेस अच्छा चल गया, है ना, अभी प्लानिंग है दुकान यहाँ से उठा के वहाँ डालना है, वहाँ पे अच्छी चल जाएगी और अच्छी चल गई तो फिर लाखों में करोड़ों में खेल जाएंगे, तो फिर कहाँ देंगे। तो वो पहले से ही सब सोच करके अपनी मर्यादा बनाए हुए है। भले ही उसके पास 10 करोड़ नहीं है लेकिन उसने मर्यादा बना रखी है 10 करोड़ की, और कहता है कि हमने अड़ुव्रत ले लिए तो छोड़ा क्या? समझ आ रहा है? कुछ नहीं छोड़ा। अब ये समझ ही नहीं आता। अब इस तरीके का अड़ुव्रत लेने के बाद में अब उसको संभाला जा रहा है कि गुणव्रत पालन करते हुए भोग और उपभोग की अब प्रतिदिन कुछ सीमा तो बनाए रख। क्या कर? रोजाना कपड़े पहनता है, आभूषण पहनता है, रोजाना भोजन सामग्री का उपयोग करता है और भी स्नान आदि सब काम करता है। इन सब कामों को करते हुए ये तेरे लिए सब जो भोग उपभोग की सामग्रियां हैं इनका कुछ तो सीमांकन कर ले कि ये हमें 2 दिन 4 दिन आज इतना ही उपयोग करना है, इतने से काम चलाना है। तो इस तरीके से उसको समझाते हुए भोगोपभोग परिमाण व्रत में आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।